वास्तु दोष कैसे दूर करें। आपने बहुत बार वास्तु दोष का नाम सुना होगा। लोगों को कहते भी सुना होगा कि वास्तु दोष की वजह से काम नहीं बन पा रहा या तरक्की रुकी हुई है। लेकिन आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं, यह जानना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इसे कैसे दूर करें। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तु दोष क्या है। वास्तु दोष का सामान्य अर्थ है रहने की जगह में ऊर्जा का असंतुलन। यह असंतुलन केवल कमरों, फर्नीचर या यहाँ तक कि रंगों के अनुचित स्थान के प्रयोग के कारण होता है। माना जाता है कि घर में वास्तु दोष की उपस्थिति नकारात्मकता पैदा करती है और व्यक्ति के समग्र विकास को भी रोकती है। सवाल यह है कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें। तो यह बड़ा आसान है। अगर आपके घर में भी ये समस्याएं हैं तो मान लीजिए कि वहाँ वास्तु दोष है, जैसे वित्तीय परेशानियां होना, सोने में कठिनाई होना, लगातार बीमारियां होना या पारिवारिक बहस होना। तनावपूर्ण पारिवारिक माहौल में अलगाव असंगति का संकेत भी वास्तु दोष के कारण हो सकता है। घर में बेचैनी या असामंजस्य की भावना घर में वास्तु दोष का पहला संकेत है। अंदर के तापमान में अचानक गिरावट या उछाल भी वास्तु दोष का एक संकेत है कि घर में हवा और ऊर्जा के प्रवाह में असंतुलन है। आइए अब जानते हैं कि वास्तु दोषों की वजह क्या है। वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण घर की दिशा का सही नहीं होना है। घर गलत दिशा में बना होना, घर का तिरछा होना या घर का दरवाज़ा सही दिशा में न होना वास्तु दोष का कारण बन सकता है। घर में बेकार की पड़ी बिखरी चीज़ें वास्तु दोष का कारण हो सकती हैं, जैसे बिना चाबी के ताले या बिना तालों की चाबियां होना, पुराने पेन, टीवी, बंद घड़ी, लोहा, कबाड़ आदि का होना। सोते समय सिर के पास पानी की बोतल रखना भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। घर की ढलान उत्तर पूर्व में ऊंचे होने के कारण धन के आगमन में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा रसोई घर में गलत दिशा में खड़े होकर खाना बनाना, जैसे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने से पैरों में दर्द हो सकता है। वहीं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने से आँख, नाक, कान और गले की समस्याएं हो सकती है। बेडरूम में बिस्तर के सामने आईना होना वास्तु दोष का कारण हो सकता है। इससे पति पत्नी में झगड़ा होता है। अंत में आपको बताते हैं कि वास्तु दोष को दूर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ रखें और मुख्य द्वार पर रात में भी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की ऊंची दहलीज जरूर बनवाएं, जिससे बाहर का कचरा अंदर आने से रुकेगा, क्योंकि कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाकर दरवाजे पर ओम भी लिख सकते हैं। दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह भी बनाएं। इससे देवी देवताओं की कृपा घर पर बनी रहती है। घर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कभी भी अंधेरा न रखें। घर के एक कोने में भीगा कपूर जलाकर रखें और मुख्य द्वार पर दिया जलाएं। घर की उत्तर पश्चिम कोण में तेज रोशनी का बल्ब न जलाएं। रसोई घर के अग्नि कोण में लाल रंग का बल्ब लगाएं। घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का क्लेश नकारात्मकता बढ़ाता है। घर के आसपास कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी वजह से वास्तु दोष बढ़ती है। रोज सुबह उठकर नहाने के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। हर दिन सुबह शाम जब भी खाना बनाएं तो गाय और कुत्ते के लिए रोटी ज़रूर निकालें। घर में आर्थिक स्थिति खराब होने पर नियमित तौर पर रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करें।
धर्म, आध्यात्म, वास्तु, जीवन शैली से जुड़ी इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें जीवन धारा के साथ।